नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम सिरदल्ला प्रखंड के सिरदल्ला पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं कैलाश प्रसाद जी, जो कि यहाँ के मुखिया हैं। मुनमुन देवी जी उनके पति हैं, कार्यवाहक हैं, सारे पंचायत में यही घूमते हैं। क्या कुछ पंचायत में समस्या है इनके? ऐसे तो इन्होंने अभी बताया कि बहुत सारी समस्या हमारे पंचायत में है, विकास में रुकावट बन रही है। क्या कुछ रुकावट इनके पंचायत में विकास को लेकर के हो रही है, ये सारी बातों को कैलाश जी हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। जी, क्या कुछ समस्या है पंचायत में जिससे कि विकास में रुकावट हो रही है? विकास में रुकावट का मामला यही है सर कि जब से जीते हैं तब से प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ित के साथ साथ पंचायत सचिव शैलेंद्र कुमार इतना होनहार मिला, पंचायत का सेवक जरूर था लेकिन पंचायत के सेवक के जगह पर पंचायत के जनता का शोषण किया है। ऐसा भी मेरे साथ एक रिपोर्ट है कि एक आदमी का 3 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है, जिसको हम रखे हुए हैं, उसका फोटो कॉपी भी दे देंगे। बताइए, एक व्यक्ति 3 बार मरता है। अच्छा, आज के पंचायत में अगर इस तरह की मतलब घटना हो रही है तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या फिर इसी तरह से पंचायत को विकास कीजिए? ना, वो हो गया। उनके प्रति हम बदली का आवेदन दिए डीपीआरओ मैडम को। डीपीआरओ मैडम खुद वहाँ से आदेश दी, लेकिन बीडीओ साहब इतना अच्छे रहे कि 8 महीना तक झुलाते रह गए। उसके बाद बहुत कसम कसी के साथ दूसरे को चार्ज देने का। ये सारे समस्या आपके साथ ही क्यों हो रही है और भी पंचायत के प्रतिनिधि के साथ हो रही है, सिर्फ ये आपके साथ ही हो रही है? मेरे साथ व्यक्तिगत कारण है कि वैश्य समाज का प्रतिनिधि हूँ। वैश्य समाज की प्रतिनिधि का होना आज के ज़माने में बहुत बड़ा अपराध है, और जिसको सही रूप में यही कहेंगे कि कुछ भी केंद्र सरकार का चलता है तो जमीन पर नहीं आता है, बल्कि पदाधिकारी लोगों के बीच बंदरबाट हो जाता है, जिसका हम सख्त विरोधी है। मतलब आपका कहना है कि जो भी फंड आता है उसमें ब्लॉक के जो भी पदाधिकारी हैं मिल बांट के खा जाते हैं, तब बचा कुचा आपको दिया जाता है। बस कागज मिलेगा, कागज मिलेगा बाद में, लेकिन पहले किसी तरह का कोई जानकारी नहीं। अब रह गई बात प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमतंगी का काम किए, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया, और जो लाभान्वित होने लायक हैं उनको नहीं, अपने मनमानी ढंग से आवास में काम किया गया। इसके लिए कुछ और आप कदम उठा रहे हैं? क्योंकि पंचायत की जनता आपको चुनी है, वोट दिए है, वैसे लोग भी वोट दिया जो कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर वैसे लोग आपको वोट दे रहे हैं, वैसे लोग को लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर जनता आपको दोबारा क्यों चुनेगी? अब डीलर का मामला जहाँ तक है कि बहुत से लोग गरीब हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, लेकिन डीलर को यदि कह देते हैं तो वो बेचारा दे देता है। यही जनता का एक कल्याण है, इसमें किसी तरह का कोई और कसर नहीं। अच्छा, कितना राशन आपके यहाँ आवंटित है? टोटल राशन कार्ड कितना बना हुआ है? राशन कार्ड सर देखना पड़ेगा, लगभग एक आंकड़ा वोट के अनुसार से। वोट के अनुसार से तो हमको लगता है अंदाजा कि 5000 तो जरूर होगा। मतलब 5000 लोगों को आप राशन दे रहे हैं? जी, और अच्छा फायदा उठा रहा है उससे। राशन में किसी तरह का कोई दिक्कत सही वेतन के अनुसार देता है? जी देता है। अब रह गई बात कि सीधा सीधी बहुत से ऐसा भी कहते हैं कि भाई 49 किलो का आता है, 43 किलो का आता है, 42 किलो का आता है, तो उसका औसतन ले करके भी मिन्हा करवाते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लोगों को आप अभी तक घर आवंटित करवा दिए? जी, 735 का था, 644 का हो चुका है। लेकिन यही है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज तक एक चपाड़ तक भी नहीं चलाए हैं, उनको भी पैसा मनमानी ढंग से ऊपरी पदाधिकारी दे दिए हैं। यह मेरे लिए बड़ा खेदपूर्ण बात है। मतलब 7 निश्चय योजना की स्थिति कैसी है वर्तमान में? 7 निश्चय योजना की स्थिति वर्तमान समय में सही है, और इसके लिए इलेक्शन के समय भी कहा था कि 7 निश्चय योजना का जो भी रुका रहेगा काम उसको पूरा करेंगे। अब नल जल का मामला है तो 3 वार्ड में जो है हमारे यहाँ 4 योजना, चारों सही रूप में चल रहा है। नली गली की स्थिति कैसी? नली गली की स्थिति का काम हो रहा है, स्थिति सही हो रहा है 15वीं से और 6वीं से, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत। मनरेगा से काम करवाया है कि नहीं? जी हाँ, मनरेगा से काम करवाया है। मनरेगा का भी काम सही है। केवल यही कहना है कि बहुत ऐसे हैं हमारे पीओ साहब कि अपने मनमाने ढंग से PRS पर दबाव बना करके NOC दिलवाने का जो काम करते हैं, उसके लिए उनके साथ एक बार संघर्ष भी हम किया।
तब सुधार आप हुआ। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है पंचायत का विकास होगा? क्योंकि अभी आपके पास लगभग 3 साल का ही कार्यकाल बचा हुआ है जी। 3 साल बाद पुनः चुनाव होगा, क्या लग रहा है 3 सालों में विकास का कार्य आपके पंचायत में हो पाएगा? जी जी हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, हाँ। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में क्या लग रहा है आपके पंचायत और विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति होती है? जी हाँ, वो सब स्थिति सही है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो हमारे ग्राम कचहरी के सरपंच हैं उनका भी न्याय सही रूप में है। पंचायत सरकार भवन आपके यहाँ है? पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन उसके लिए अबर में नाम गया है, जमीन का चयन हो मतलब चुका आप है। लिस्ट दे दिए हैं कि जी। हमारे यहाँ नहीं है, जी। जल्द ही बन जाएगा। जी। और कोई समस्या पंचायत में विकास में जो आड़ा बन रहा हो? जी नहीं, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं। शिक्षा का क्षेत्र भी ठीक है, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी ठीक है, सब सही समय पर काम करते हैं, जब कभी हम जाते हैं तो सही पाते हैं। चलो, विकास को लेकर के सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? विकास को लेकर के यही कहते हैं कि जनता में शांति के लिए किसी भी तरह का कुछ हो तो प्रतिनिधि का अधिकार है, और प्रतिनिधि का अधिकार के साथ साथ ही जरा सा पदाधिकारी पर दबाव बनाया जाए, पदाधिकारी को ये कहा जाए कि भाई प्रतिनिधि को किसी तरह का आप दमनात्मक रूप नहीं रखें। चलिए, ये थे कैलाश प्रसाद जी, जो कि सिरदला पंचायत के मुखिया हैं, सिरदला प्रखंड के, जिन्होंने साफ तौर पर अपने पंचायत को विकास को लेकर इन्होंने सारी बातें, कई सारी कमियां पदाधिकारी के बारे में भी इन्होंने कहा, जो कि पदाधिकारी की लापरवाही से इनके पंचायत का विकास रुका हुआ है। सहयोगी न्यूज़ के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।